बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ब्रो, माय नेम इज़ तहसीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम यूनिटी फोटोन 2 का यूज़ करके एक मल्टीप्लेयर गेम का सेटअप बनाएंगे। इसमें बहुत मिनिमल कोड का यूज़ करूँगा, जो कोड ज़रूरी है वही यूज़ करूँगा, और ताकि हमें उस कोड को समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप यूनिटी फोटोन 2 की वेबसाइट पर आके वहाँ से अपना अकाउंट वगैरह बना लें। इसके बाद मैंने इसको एसेट को यूनिटी एसेट सोर्स पर जाकर यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप इसको ओपन इन यूनिटी करें तो ये एसेट आपके, या ये लाइब्रेरी आप बोल सकते हैं, आपके पैकेज में इंस्टॉल हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं इसको। तो इस वर्जन में मैं यूनिटी 6 का यूज़ कर रहा हूँ, 6.1 का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे आपने किया होगा, आपके पास ये इंपोर्ट पैकेज का एक पॉपअप आ गया होगा, तो यहाँ पर आप इसको, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। फोटोन 2 की आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास रियल टाइम एक फ्यूज़न भी है। यहाँ से आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपके से पूछेगा किस तरह की एच आप यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर पंग का यूज़ कर सकते हो आप। और इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप क्रिएटेड है, तो हम इसकी जो ऐप आईडी है वो सिर्फ कॉपी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीप्लेयर वन की ऐप आईडी की कॉपी कर ली। जब हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये कंपाइलेशन चल रही है। तो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, एक पॉपअप आएगा जिसमें हमें उस ऐप आईडी को डालना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक पॉपअप दिखे। इस पॉपअप में बता रहा है कि आपने जो यूनिटी फोटोन की लाइब्रेरी यूज़ की है उसमें कुछ फाइलें चेंज हो गई, अपडेट हो गई हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी अपडेट हो। अगर हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऑन यस ओनली पे क्लिक करके जस्ट अपडेट दिस फाइल्स पे भी जा सकते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में भी जो भी फाइल्स अपडेट होंगी उन पर भी अपडेट करना चाहता हूँ। तो हमारा ये इंस्टॉलेशन, जो लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन है, वो हो रहा है इस समय। अब हमने जो ऐप आईडी जो वहाँ से कॉपी की थी, वो हम यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप इस ऐप आईडी को यूज़ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज ये एक डमी है। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, और इसके बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज़ें समझनी है कि हमें क्या करना है। अब अगर आप देखें, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नया है। आप देख सकते हैं इसमें फोटोन्स की लाइब्रेरीज आ गई हैं। अब यहाँ पर सीन्स फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल सीन मौजूद है। हम चाहें तो एक नया सीन भी बना सकते हैं, हम चाहें तो वो पुराना सीन भी रख सकते हैं। बेसिकली सीन क्या है? सीन एक चैप्टर है। आप एक चैप्टर में एक टॉपिक की बात कर रहे होते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज़ें करना है या ये चीज़ें होनी चाहिए, तो सीन को भी आप वैसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक में हम उस से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। तो इस सैम्पल सीन को मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया सीन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखूँगा मैं, अ, यहाँ पर मैं सीन को लाता हूँ, इसका नाम रखूँगा मैं कनेक्ट कनेक्ट टू सर्वर। तो हम इस सीन के अंदर सर्वर से कनेक्शन लेंगे, फोटोन के सर्वर से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अब देखें हमारे पास कनेक्ट टू सर्वर एक हमारे पास सीन आ गया। यहाँ पर हम सबसे पहले एक गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम जैसे रख देते हैं कनेक्ट टू सर्वर, और इसके अंदर हम इस पर स्क्रिप्ट चलाएंगे। सर्वर, देखिए कनेक्ट टू सर्वर हो गया। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी सीन, ये सीन बना दिया मैंने जिसका नाम है कनेक्ट टू सर्वर। अब इसके अंदर मैंने देख सकते हैं कैमरा है, एक डायरेक्शन लाइट, इसके अंदर मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया। गेम ऑब्जेक्ट कैसा होता है? आप देखें यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बेसिकली आप इसके राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर बेसिकली इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? खाली ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। और इसके बाद यहाँ पर ऐड कंपोनेंट्स करके इसके ऊपर और भी कंपोनेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं 3D के अंदर, क्यूब पर जाता हूँ, तो यहाँ पर क्यूब पे क्लिक करेंगे आप। अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, आप देखें जब मैंने क्यूब पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में आपके पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जैसे गेम ऑब्जेक्ट पे थी वो प्रॉपर्टी है। सेम इसके पास गेम क्यूब मैश फिल्टर है,
मैश रेंडरर है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस पर लगी हैं, इसीलिए इसको बॉक्स पर, इसके बॉक्स कोलाइडर है। अगर हम इन सबको भी रिमूव कर दें, जैसे मैं इन सबको रिमूव करता जाता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा सिंपल एक गेम ऑब्जेक्ट बन गया। अब नाम इसका भले क्यूब रखा हुआ है, लेकिन हमने इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी रिमूव कर दी है। तो अभी हमने ये जो एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि गेम ऑब्जेक्ट होता कैसा है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट टू सर्वर नाम का एक गेम ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो सीन का नाम रखा है वही आप गेम ऑब्जेक्ट का नाम रखें, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि आप एक सीन में एक ही गेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट यूज़ करके मल्टीपल स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर कभी एक सीन पर मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट को देखें या मल्टीपल स्क्रिप्ट को देखें तो ये ना समझें कि एक ये गलत है या फिर ये किस तरह से काम कर रहा है। मैं एसेट पर जाके एक फोल्डर बना लेता हूँ स्क्रिप्ट का। आप चाहें तो स्क्रिप्ट का फोल्डर ना भी बनाएं, कहीं पर भी आप एक स्क्रिप्ट बना लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर वे से काम करें। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि हमारे जो फोटोन है उससे इस प्रोजेक्ट को करेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, इसका नाम हम रखते हैं कनेक्ट टू सर्वर। ये नेटवर्क मैनेजर भी रख सकते हैं कि वो नेटवर्क को मैनेज करेगा सबसे पहले, नेटवर्क मैनेजर, या हम इसी हिसाब से नाम रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। स्क्रिप्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कुछ उसका लेना देना नहीं, कनेक्ट टू सर्वर। लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि हमने कनेक्ट टू सर्वर को बनाया है कनेक्ट टू सर्वर सीन के लिए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ बना दिया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, हम सिंपली इसको उठा के इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इस पर ड्रैग करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ड्रैग करेंगे लिखा है कुड नॉट बी, बिकॉज स्क्रिप्ट क्लास कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, अभी इसको रीलोड होने देते हैं। तो अब हम दोबारा से ट्राई करते हैं। अब आप देखें इसके ऊपर, इस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले क्या था, ट्रांसफॉर्म था खाली। अब इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट पड़ चुकी है जिसका नाम है कनेक्ट टू सर्वर स्क्रिप्ट। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लगी है कनेक्ट टू सर्वर स्क्रिप्ट। अगर मैं आप इसको खोलता हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके वट एवर आपने जो भी एडिटर यूज कर रहे होगे उस एडिटर में ये खुल जाएगा। हो सकता है आपके नोट पैड में भी खुल सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पर VS कोड की सेटिंग है तो इसमें ये खुल जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम फोटोन डॉट पंग, जैसे आप सजेशन में भी देख सकते हैं आ गया, ये लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फोटोन, यूजिंग फोटोन, फोटोन रियल टाइम यूज़ करेंगे, फोटोन रियल टाइम। और ये भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली है। अब अगर हम इसको चला के देखते हैं एक बार अपने ऐप को, तो हमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। अभी सर्वर से कनेक्शन के कोड नहीं लिखा है, लेकिन हमने जो लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट कर ली हैं। अगर वो लाइब्रेरीज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होंगी, वो प्रॉपरली इंपोर्ट हो रही होंगी, तो हमें कोई एरर नहीं आएगी। आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर नहीं आई है। कंसोल में आप जाके देखें, और हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि हमने जो ये कोड लिखा है इसमें क्या मतलब है। देखो, स्टार्ट फंक्शन एक वो फंक्शन होता है जो जब स्क्रिप्ट रन होती है तो एक ही बार चलता है। तो हम ये समझते हैं कि जो फंक्शंस हैं, वॉइड स्टार्ट, वॉइड अपडेट, ये क्या फंक्शन है, ये क्यों पहले से हमारे पास प्री डिफाइंड आ गए। बेसिकली जब भी आप अपना एक स्क्रिप्ट चलाते हो, वो स्क्रिप्ट में आपको पता है कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है, जैसे ये लाइन चली, ये लाइन चली, फिर ये चली, और फिर इसके अंदर आके सारी लाइन चल गई। लेकिन वॉइड अपडेट के केस में ऐसा नहीं होता, ये हर फ्रेम में चलता ही रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन जो वॉइड स्टार्ट है सिर्फ एक बार चलेगा। इनिशियल के जब हमारा कुछ भी प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा
एक स्क्रिप्ट इनिशिएट होगी तब ये एक बार चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। तो ये इसको मैं प्रूव करने के लिए आपको कुछ लॉक्स लगा के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कंफर्म होगा कि ये एक बार चल रहा है कि ये दो बार चल रहा है। देखो मैंने इसके लिए कुछ लॉक्स लगाए हैं, debug डॉट लॉग, जो कि यहाँ पर लॉक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा प्रिंटफ होता है सी में, या फिर अगर आप जावा की बात करो तो उसमें सीरियल जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं लॉग, कंसोल डॉट लॉग, तो ये उसी तरीके से यूज़ हो रहा है। अब मैंने आप देखो दिखाया, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट। स्टार्ट सिर्फ एक बार चलेगा, लेकिन जो डी अपडेट के अंदर, फंक्शंस के अंदर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। अब आप देखिए, ये स्टार्ट तो एक बार चला, लेकिन अपडेट कंटिन्यूस हर फ्रेम में चलता जा रहा है। आप देख सकते हो 99 प्लस से भी ज़्यादा ये हमारे पास आ चुका है। कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ तो अभी भी देखें, अब ये चलता ही रहा है। तो इसका मतलब कि अपडेट फंक्शन हर बार चलता है। तो उसमें हम वही टास्क परफॉर्म करेंगे जो हमें रिपीटेडली देखने हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है किसी दूसरे बॉक्स से टकराया या नहीं टकराया, वो हम एक हर एक फ्रेम में चेक करेंगे कि वो आपस में कोलाइड हुआ या नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम वॉइड अपडेट का यूज़ करते हैं। स्टार्ट में हम जब इनिशियल कोई वैल्यू को डिफाइन करना होता है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है जिसकी स्पीड होना चाहिए 5, वो हमेशा 5 ही रहना चाहिए, तो इनिशियल कंडीशन में हम उसको 5 ही डिफाइन कर देंगे। या वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है या वेरिएबल को लेना है, तो हम वो सारी चीज़ें हम इस स्टार्ट फंक्शंस के अंदर करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने कोड में। अब हम इसमें सर्वर से कनेक्शन करने के लिए चीज़ें करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है अवेक। अब आपने अवेक और स्टार्ट दोनों यूज़ किए होंगे, तो आपको पता है कि दोनों एक ही बार डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में जाके इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको, ये डिसेबल हो गया था, मैंने इनेबल किया। यहाँ पर स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि क्या पहले रन हुआ। आप देखें कि सबसे पहले, मतलब सीन लोड होने, और जैसे ही सीन लोड हुआ सबसे पहले अवेक कॉल होता है, उसके बाद स्टार्ट। स्टार्ट फ्रेम के लोड होने से पहले कॉल होता है। मतलब सीन तो लोड हो गया, मतलब सीन में जो भी चीज़ें थी वो सारी लोड हो गई, लेकिन जब फ्रेम लोड हुआ, फ्रेम के लोड होने से पहले स्टार्ट कॉल होता है। तो आप देखें सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले हो, बाकी फिर अपडेट अपडेट ही आ रहा है। अब दूसरी चीज़ की अगर आपको मैं बताऊं, अवेक फंक्शन की, अवेक फंक्शन हमेशा ही कॉल होगा, चाहे आपकी स्क्रिप्ट इनेबल हो डिसेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आप टिक बटन देख रहे हो, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने स्क्रिप्ट को इस फ्रेम पर डिसेबल कर दिया। डिसेबल का मतलब कि ये स्क्रिप्ट इस फ्रेम, इस सीन पर अभी इस समय डिसेबल है। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो भी आप देखो कि अवेक फंक्शन कब चलता है, जब हमारा सीन लोड होता है। तो सीन लोड हुआ, तो सीन लोड हुआ जिसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी लोड हुआ। ऑब्जेक्ट लोड हुआ इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट थी वो भी लोड हुई। तो वो स्क्रिप्ट इनेबल हो या डिसेबल हो, एटलीस्ट एक बार तो चलेगी। आप देख सकते हो ये अवेक कॉल्ड हुआ। तो ये डिफरेंस है स्टार्ट में और अवेक फंक्शन में। कहाँ पर कब कैसे यूज़ करते हैं तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अभी हमने जो भी सारे फंक्शंस लिखे हैं एक्स्ट्रा, वो उन सबको हटा के ये जो लाइंस वगैरह हैं इन सबको हम हटा देते हैं, ताकि अब हम कनेक्शंस कैसे करना है फोटोन के साथ वो समझते हैं। तो सबसे पहले फोटोन, हम लिखते हैं फोटोन नेटवर्क डॉट कनेक्ट यूजिंग सेटिंग्स। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, हम सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करके इसकी सेटिंग्स को इनेबल करते हैं, फोटोन नेटवर्क डॉट कनेक्ट यूजिंग सेटिंग्स। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास अगर ये प्रॉपर चलेगा तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पर हमने इसको रन किया, तो रन करने के साथ आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें, हमने भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अभी सर्वर से कनेक्ट किया है, मतलब जो सेटिंग्स वगैरह है नेटवर्क से, हमने अभी फोटोन के सेटिंग्स को यूज़ किया है।
अब हम उसको सर्वर से कनेक्ट करेंगे, उसके मास्टर से बेसिकली कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होता है, प्राइवेट वॉइड कनेक्ट टू मास्टर नाम का एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप सजेशंस में आ भी गया है, आप देख सकते हो। तो ये है फोटोन डॉट नेटवर्क डॉट ज्वाइन लॉबी, ये फंक्शन हमारा हिट होता है। लेकिन ये फंक्शन अभी हमें एरर देगा क्योंकि हम इसको ओवरराइड करने वाले हैं। पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। अभी तो हमें कोई भी ऐसा एरर नहीं मिला है, बिकॉज हमने क्योंकि इसको ओवरराइड नहीं किया। तो कनेक्ट टू मास्टर हमें कहाँ से मिलता है, हमें एक फंक्शन है हमारे पास, मोनो बिहेवियर पंग कॉल बैक्स। तो इसके थ्रू हमें ये फंक्शन को ओवरराइड करना होता है। तो ये ओवरराइड जब करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा इसको। अब मैंने इसको ओवरराइड किया, अब ये फंक्शन इसको ओवरराइड किया तो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा जैसे ही ये सर्वर से कनेक्शन बनाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो बता रहा है कनेक्ट टू वर्चुअल, यहाँ पर कुछ बेसिकली हमें उसको पब्लिक रखना था, पब्लिक होगा क्योंकि ओवरराइड कर रहे हैं, हमने इनहेरिटेड किया है उसमें से ओवरराइड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल। इस पर देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हमने फोटोन नेटवर्क में जो कनेक्शन के लिए जो सेटिंग्स वगैरह है उन सारे को हमने अपने हिसाब से कन्फिगर किया है। कन्फिगर करने के बाद हमें उसको अब सर्वर से कनेक्ट करना है, यानी फोटोन से कनेक्ट करना है। तो अब हमने क्या किया, हम उसको डायरेक्टली तो कनेक्ट कर नहीं सकते इस फंक्शन का यूज़ करके। तो अगर हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसको लगते हैं, देखते हैं कोई एरर आएगी या नहीं आएगी। हम पहले इसको रन करते हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अभी कोई एरर नहीं आई। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये जो फंक्शन है हमारा, ये बेसिकली इस जो कनेक्ट टू मास्टर है, ये कॉल करा जाए इसके द्वारा। जो कॉल बैक्स हैं इसके द्वारा कॉल किया जाए, ताकि अगर सेटिंग्स वगैरह ऑलरेडी सब कुछ सेट हो गया तो ये कॉल किया जाए। तो हम क्या चाहते हैं, कनेक्ट टू मास्टर कॉल करा जाए इसके द्वारा, हमारे इस पन कॉल बैक के द्वारा। तो अब हम इसको रन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ। अब हमने अभी इसको कॉल नहीं किया है, तो हम इसको कॉल कराते हैं। इट्स माई बैड कि मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को इनेबल नहीं किया, तो इनेबल करना पड़ेगा ना, तभी वो रन होगा। तो मैं यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा फोटोन कनेक्ट, ये जो सर्वर है वो रन हुआ हमारा, मतलब जो फंक्शन है ये फंक्शन रन हुआ। और इसके अंदर नेटवर्क टू जॉइन लॉबी, हमने इसको लॉबी में ज्वाइन करवा दिया। ठीक है। अगर हम इसको ना करते ऐसा, या फिर हम इसको प्राइवेट रखते तो वो हमें एरर दे रहा था। तो ये हमने नहीं किया, आप देख सकते हो हमने इसको कहीं से भी कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जब भी ये स्क्रिप्ट रन हुई, इस मोनो बिहेवियर पंग कॉल्स की वजह से ये कनेक्ट टू सर्वर रन हुआ, जिसको हमने ओवरराइड करके इसमें कुछ अपने चीज़ें इसमें लिख दी हैं। ठीक है। गाइस अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझाने लगता हूँ इसमें। लोग समझते हैं, या मैं भी ये समझता था कि लॉबी में जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट दिख जाए। जैसे कि पबजी में आपने देखा होगा सब लोग लॉबी में मौजूद होते हैं, कौन कौन प्लेयर इस समय लाइव ऑनलाइन है, वो सारी लिस्ट दिख जाती है। उसके भी पे हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे के साथ मैं मैच खेलना चाहता हूँ, या उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर फोटोन में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने पूछा था फोटोन में क्या पॉसिबल है। तो लॉबी के अंदर प्लेयर लिस्ट नहीं मिल सकती है, हमें रूम की लिस्ट तो मिल सकती है लेकिन प्लेयर लिस्ट नहीं मिलती। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये अप्रोच बनानी कि 4 लोगों को मैं सेलेक्ट करके उनके साथ मैच खेलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप प्लेयर को लॉबी सीन में लाए, उसके बाद प्लेयर को
जो प्लेयर्स है उसके लिए एक रूम क्रिएट करें जिसका नाम हम लॉबी रूम रख दें, वट एवर जो भी नाम रख दें, या कॉमन लॉबी। उसके बाद सारे प्लेयर्स उसको ज्वाइन कर लेंगे, मतलब जो भी ऐसे मैंने लॉबी में लेके आया, लॉबी के बाद उन सबको एक कॉमन रूम में एक लॉबी नाम का रूम बना ले, उसमें सबको ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद होस्ट को जो भी जितने, मतलब मुझे सारे लिस्ट दिख जाएगी कौन कौन से पर्सन वहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट भेज के उनके साथ चार चार को सेलेक्ट करके गेम प्ले कर सकता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई ना कोई एक रैंडम रूम बनाना होगा जिसमें हमने अभी तक क्या किया हुआ है, हमने फोटोन से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, फोटोन को लॉबी में ज्वाइन किया है। अब हमें क्योंकि किसी रूम में उसको ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसी एक रैंडम रूम में हम उसको ज्वाइन करवा देंगे। हम फोर्सफुली भी कोई रूम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक रैंडम रूम कैसे जनरेट करेंगे उसका कोड देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हम लॉबी में ज्वाइन होंगे उसके बाद हम रूम क्रिएट का एक फंक्शन हमने बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा, रूम का कोई भी रैंडम नाम लेगा, रूम अंडर प्लस उसमें रेंज रखेगा, इसके बिटवीन कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके उसको असाइन कर देगा। इसके बाद हमारे पास एक क्रिएट रूम का हमारे पास आप बोल सकते हैं क्लास है जिसमें हम रूम का नाम पास करेंगे और उसमें ऑप्शंस पास करेंगे कि कितने मैक्सिमम प्लेयर्स उसमें होने चाहिए, और उसके बाद हम रूम को क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही रूम क्रिएट होगा आप देखेंगे हमारे पास रूम का नाम और वो लिख के आएगा, तो हम इसको सेव करते हैं और प्ले करते हैं। हमारे पास लॉग्स में हमें दिखेगा कि हमारे पास एक्चुअली ये नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारे पास यूनिटी 6.1 है, वीडियो डिटेल्ड है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। तो अभी हमने गेम रन किया, देखते हैं कि हमारे पास रूम क्रिएट होता है नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया है, रेडी नॉट लॉन्च, अभी यहाँ पर कुछ एरर आ गई है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, ये बता रहा ऑपरेशन क्रिएट रूम नॉट कॉल्ड बिकॉज क्लाइंट इज नॉट कनेक्टेड और नॉट रेडी, मतलब शायद वो लॉबी में ज्वाइन नहीं हो पाया और हमने उससे पहले इसको रूम क्रिएट कर दिया। तो इसको कैसे टैकल करना है, इसको एक मिनट में कॉपी करता हूँ, ये जो एरर है हमारा, बेसिकली ये इशू इसलिए आ रहा है, हमने अपने कोड में क्या किया हुआ है कि हमने लॉबी को ज्वाइन कराते ये फंक्शन रन हुआ, इसके बाद डायरेक्टली ये फंक्शन रन हो गया जिससे कि हम रूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑल दो देखो यहाँ पर वैसे रूम क्रिएट हो गया है, लेकिन इससे पहले एक ऑपरेशन फेल हो गया। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और ओवरराइड फंक्शन है जिसका नाम है पब्लिक ओवरराइड वॉइड ज्वाइन लॉबी। तो जब लॉबी में ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें ये बता देगा कि लॉबी में हम ज्वाइन हो गए, उसके बाद हम कोई फंक्शन हिट करा सकते हैं। तो इसको हम कट करके इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम अगर इसको चलाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे पास कोई भी ऐसी एरर मौजूद नहीं होगी और कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि रेस कंडीशन होती है यहाँ पर। जैसे लॉबी भी क्रिएट हो रही है, लॉबी बाद में क्रिएट हुई, आपने रूम पहले क्रिएट करने लग गए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं, अब इंशाल्लाह में कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप गेम डेवलपमेंट करोगे, देखो आप जैसे कि देख सकते हो कि हम रूम नंबर 7710 हमने लॉबी ज्वाइन करने के बाद ये रूम बना लिया है। अब हमने सर्वर से तो कनेक्शन कर लिया है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक और वेरिएंट ऐड करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल, अभी हमने अपने कोड में क्या किया हुआ है, कोड में किया है कि हम रूम को क्रिएट कर रहे हैं। अब एक और ओवरराइडिंग फंक्शन है जो कि क्या करता है, अगर कोई रूम में रैंडम रूम में ज्वाइन किया, अगर वो रूम में उसको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ गई, या वो अनफॉर्चुनेटली रूम क्रिएट ही ना हुआ या उसको रूम मिला ही ना, तो भी एक फंक्शन हिट होता है। उस ओवरराइड फंक्शन को हम अब देखते हैं। बेसिकली वो फंक्शन क्या है, जैसे हम यहाँ पर सर्वर से जैसे कनेक्ट हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्वाइन फोटोन, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे फोटोन
ज्वाइन रैंडम रूम। तो ये रैंडम रूम का है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कॉल होगा। अगर ये रैंडम रूम उसको कोई मिला, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी सर्वर में बहुत सारे कितने रूम बना के रखे हैं, तो वो किसी भी रैंडम रूम में ज्वाइन कर लेगा जो उसको खाली होगा या जहाँ पे उसको जगह मिल जाएगी। अगर वो ज्वाइन करने में फेल्ड हो गया, तब उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन रन होता है जो कि है पब्लिक ज्वाइन रैंडम रूम जो है वो फेल हुआ, और इसके बाद ये क्रिएट कर देगा रूम हमारा। तो ये भी एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैसेज आपको दिखाएगा कि रूम को ज्वाइन करने में उसको प्रॉब्लम आई है। रिटर्न कोड भी अगर मैं इसमें डलवा लेता हूँ, रिटर्न कोड का स्टेटस, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि हमारे सिस्टम में कोई रूम तो है नहीं। हम क्या चाह रहे हैं कि कोई रैंडम रूम में ज्वाइन कर ले, लेकिन वो रैंडम रूम में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो अभी कुछ एरर आ रही है इसमें, लाइन नंबर 24 में, लाइन नंबर 24। ओके, यहाँ पे प्लस लगना था। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मतलब जो हमें बिल्कुल फोटोन की बहुत बेसिक जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करने को मिल रही हैं। कि अगर एग्जांपल कि मेरे पास रूम सर्वर से कनेक्ट हो गया, तो रूम कैसे क्रिएट करना है, अगर रूम क्रिएट कर लिया है, अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसको कैसे उस रूम में ऐड करना है। तो ये सारी जो डिटेलिंग है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे फोटोन से कनेक्ट हो गया, अब आप देख सकते हो फोटोन से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर वो ट्राई कर रहा होगा कि रैंडम रूम से ज्वाइन करने के लिए। तो अभी तो ऐसा कोई लॉक्स हमें मिले नहीं है। लेट मी चेक कि हमने कोई लॉक्स उसमें लगाए भी हो। फोटोन से कनेक्ट हुआ और ज्वाइन रूम फेल होगा तो उसके बाद ये चलेगा। अभी तक तो कोई ऐसी एरर नहीं आई। लेट मी चेक कि अगर ज्वाइन सक्सेसफुल हो गया तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि लॉबी, ज्वाइन लॉबी। ओके, यहाँ पर फेल्ड बता रहा है, देखो अब मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर फोटो से कनेक्ट हुआ, फेल टू ज्वाइन लॉबी, ज्वाइन रैंडम रूम, नो मैच फाउंड, कोड इसने स्टेटस कोड ये दे दिया। इसका मतलब कि उसको कोई रूम नहीं मिला, इसलिए उसने उसको फेल कर दिया। तो ये एक हमने वेरिएंट समझ लिया। अगर रूम कोई ज्वाइन हो जाता है, नहीं होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रैंडम रूम अगर उसको कोई नहीं मिला तो हम रूम क्रिएट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे पास जो मल्टीपल रूम्स जो क्रिएट हो रहे हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार मल्टीपल रूम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मैं इस केस में एक फिक्स रूम बनाऊंगा जिसका नाम एक फिक्स रखूंगा। अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, जब हम रूम बना रहे हैं तो उस बंदे का नाम इंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस बंदे का कोई नाम होगा। वैसे तो हम वो इनपुट फील्ड से एक डलवा लेंगे कि बंदे का क्या नाम है, एज ए गेस्ट उसका क्या नाम है, तो वो हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस कोड में रेंडमली स्टैटिक स्टैटिक तौर पे रैंडम कोई नाम जनरेट कर लेंगे और वो नाम को हम पास कर देंगे उस रूम के अंदर। जब हम उस रूम की इंफॉर्मेशन निकालेंगे तब हमें पता होगा कि उस रूम का नाम क्या है, एक्चुअली उस बंदे का नाम क्या है जिसने ये रूम ज्वाइन किया हुआ है। तो लेट्स देखते हैं कैसे करना है वो। अब हम ये समझते हैं कि अगर रैंडम रूम हमने ज्वाइन कर लिया, तब हमें ये कौन बताएगा कि वो रैंडम रूम ज्वाइन हो गया। अगर फेल्ड हो गया तो फेल्ड के केस में तो ये आ गया। लेकिन अगर वो रैंडम रूम हमारा सक्सेसफुली ज्वाइन हो गया, वट एवर जो भी है, तो वो कौन बताएगा कि वो रैंडम रूम सक्सेसफुली ज्वाइन हो गया। फेल के केस में तो हमने एक मेथड देख लिया कि ये मेथड है। फेल के पास के केस में हमें ये कौन बताएगा, तो उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड है जो कि हमें ये यूनिटी पंक कॉल बैक्स में प्रोवाइड होता है, ऑन ज्वाइन रूम। जब भी कोई रैंडम रूम अगर हमने बनाया, अगर तो वो ज्वाइन हो गया सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हमारे पास ये मेथड कॉल हो जाएगा। अदरवाइज ऑन ज्वाइन रैंडम फील्ड आ जाएगा। तो कोई भी रूम ज्वाइन होगा हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा कि हमने रूम के अंदर ज्वाइन कर लिया। इसको हम रन करके देखते हैं। अगर हमारे पास पहला पुराना रूम बना हुआ है तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा ज्वाइन। अगर नहीं है तो हम क्रिएट करके भी उसको ज्वाइन करा सकते हैं। तो हम इसको ऊपर प्ले करते हैं।
ये डिटेलिंग, ये लाइफ साइकिल हमें याद रखने होते हैं, समझने होते हैं, बिकॉज क्योंकि जब भी हमने रूम बनाया, उसके बाद अगर रूम क्रिएट हुआ या रूम नहीं बना, तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ती है। अब जैसे रैंडम रूम ज्वाइन फेल हो गया, इसका मतलब कोई रूम होगा ही नहीं इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अभी, अभी के केस में अगर रूम कोई रैंडम रूम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक रैंडम रूम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद ज्वाइन रूम हमारा कॉल हो जाएगा। तो लेट्स देखते हैं कि हमने रूम क्रिएट किया, उसके बाद उसने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन रूम वाला हमारा जो है वो कॉल हो जाएगा। अच्छा, एग्जिट हो गया है प्ले रूम ड्यू टू द रिकम्पाइल। ओके, एक बार मैं दोबारा करता हूँ आपको। अब देखो, फोटोन से कनेक्ट हुआ, फेल्ड हुआ, और इसने रूम क्रिएट किया और ज्वाइन रूम सक्सेस हो गया। तो ये हमने रूम अपना, अगर फाइंड आउट नहीं कर पाया उसने, तो उसने रैंडम रूम ज्वाइन किया, अगर नहीं मिला उसको तो फेल हो गया। फेल होने के दौरान हमने उसको नया रूम का क्रिएट करने का ऑर्डर दिया। नया रूम क्रिएट हुआ, तो नया रूम क्रिएट होने से क्या हुआ, हमारे पास ये रूम क्रिएट हुआ। जैसे रूम क्रिएट हुआ, ये फंक्शन हमारा हिट हो गया। तो ज्वाइन लॉबी, ये ज्वाइन लॉबी का है, जिसमें हम चेक करते हैं। इसको मैं एक सीक्वेंस में रखता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्वाइन लॉबी, जब लॉबी में हम ज्वाइन हो जाते हैं तो हम ये रन करते हैं। और इसके बाद हम जब रूम में ज्वाइन हो जाते हैं, अगर रूम में फेल हो जाते हैं, और उसके बाद हम रूम क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे हमने फॉर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि दो दो के पेयर में हमारा जो है वो रूम क्रिएट होना चाहिए, या हमारे दो दो के पेयर जब बन जाएं तो हमें उसको गेम व्यू, गेम सीन के अंदर भेज देना चाहिए, एक्चुअल में जहाँ पर गेम रन हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ऑन ज्वाइन रूम है, इफ हमारे पास जो प्लेयर काउंट है, इसके अंदर हम इफ प्लेयर काउंट हमारा, अगर जैसे फोटोन करंट प्लेयर काउंट है, तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि हमारा वेटिंग फॉर द अनदर प्लेयर। अगर जैसे ही हमारे पास दो आता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीन डॉट लोड आई गेस, ओके, हमारे पास सीन मैनेजर होता है, जो कि हमें मिलता है यहाँ से, कहाँ से मिलेगा ये, बेसिकली ये मिलेगा हमें यूजिंग सीन मैनेजमेंट से मिलेगा ये। जैसे ही हमारे पास ये होगा, और उसके बाद हम इसको गेम को उसमें लोड करवा देंगे। ये भी हमारे पास, हमने ऐसा कोई सीन बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पर बेसिकली एक और यहाँ पर हमें एक सीन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर एक और सीन बना लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं गेम, गेम सीन, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया गेम सीन। और सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्ट टू सर्वर है, इसके अंदर हम एक यूआई बना लेते हैं, जिसमें हमें मैसेज दिखता रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें यूआई पे जाना है। यूआई में कैनवास पर जाके, अब हमारे पास एक कैनवास आ गया, इस पे आप 2D पे क्लिक करें तो ये 2D व्यू में आपको दिखने लग जाएगा। अब आपके पास ये कैनवास है, इस कैनवास के ऊपर हम एक बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पैनल का यूज़ करना पड़ेगा। पैनल में इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर दे दिया बैकग्राउंड का इसको, और थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पैनल के अंदर एक यूआई टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जिसका नाम, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। ये इंपोर्ट हो गया, और हम यहाँ पर क्या करते हैं,
यहाँ पर ऐड करते हैं, लिखते हैं कनेक्टिंग, कनेक्टिंग टू सर। ठीक है, ये मैसेज करेक्ट है। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर वगैरह कर लेते हैं और इसको अपनी पोजीशंस पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर प्ले करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा। हमारे पास लिख के आएगा कनेक्टिंग टू सर्वर। ठीक है, ये लिख के आएगा। अब यहाँ पर रूम वगैरह क्रिएट होगा, रूम बन गया, वेटिंग फॉर द अनदर प्लेयर, मतलब अभी ये हमारे लिए बोल रहा है कि हम अनदर प्लेयर की वेट कर रहा है, कोई दूसरा प्लेयर आएगा तो ये सीन चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, मैं अगर आपको इसकी बिल्ड बना के दिखाता हूँ तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाके अगर आपके पास सीन लिस्ट में ये ऐड नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ कैसे सीन में ऐड करना है, जैसे ये गेम है, गेम सीन हमारा प्रोफाइल के अंदर ऐड नहीं है तो आप बिल्ड प्रोफाइल पे जाओगे और यहाँ पर सीन लिस्ट में जाओगे और यहाँ पर ऐड ओपन सीन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो हमारे पास गेम सीन जो अभी हमने बनाया वो भी ऐड हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ जाता हूँ और अब मैं इसको इसकी बिल्ड बनाता हूँ। प्रोफाइल में जाके यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे। आप कोई भी यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करके इसको यहाँ से आप बिल्ड बना सकते हो। ऑल्दो हो सकता है कि आप मेक श्योर रहे कि आपका जो है वेब में रहे, ताकि आप वेब में मल्टीपल टैब्स ओपन करके उसको काफ़ी सारे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो जब तक ये बिल्ड बन रहा है आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, कुछ समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करें। अभी ये एक हमने अपना एक इंस्टेंस बना लिया वेब बिल्ड में, तो ये अभी हमारा रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यूनिटी के अंदर आके यहाँ से इसको रन करता हूँ तो अब ये ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ही दो प्लेयर होंगे, क्योंकि एक प्लेयर तो ऑलरेडी रन हो रहा है, दूसरा प्लेयर होगा फिर ऑटोमेटिकली ये अपने यहाँ पर आप देखोगे अभी कनेक्टेड टू सर्वर पे है। ठीक है, ये अपने आप अपना सीन व्यू चेंज कर ले। गेम व्यू बेसिकली भी बोल सकते हैं, सीन व्यू यहाँ वो होता है जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं। तो अभी देखो बोथ प्लेयर आर ज्वाइन, गेम स्टार्टेड, बट ये वाला ज्वाइन क्यों नहीं हुआ, हम इसको भी समझते हैं कि अच्छा इसका सर्वर ही बन रहे हैं। तो आर पी सी देखो फेलियर आ गया कल, बोथ प्लेयर इज ज्वाइन। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से एक बिल्ड बनाते हैं। अब बिल्ड आसानी से बन जाएगी क्योंकि पहली बार बहुत टाइम लेता है थोड़ा बिल्ड बनाने में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से क्या इशू आ रहा है। मैंने इसको लोड किया तो ये हमारा जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा जो विंडो है, आप इसको बोल सकते हो ये मास्टर विंडो हो गया हमारा। और इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा हो गया सेकंड विंडो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ये हमारा सेकंड प्लेयर हो गया। जैसे ही सेकंड प्लेयर ज्वाइन करता है हमारा जो फर्स्ट वाला प्लेयर है वो ऑटोमेटिक सीन उसमें पहुंच जाता है, गेम व्यू में पहुंच जाता है। बट हमारा जो सेकंड वाला प्लेयर है वो गेम व्यू में नहीं पहुंचता। जैसे अभी इसको मैं रिलोड करता हूँ तो रूम के अंदर जो भी पहले रन हो गया, जो भी सर्वर से कनेक्ट हो गया, वो तो एज ए अपना स्टेटस चेंज कर लेता है। तो उसके लिए भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी हमें। अब ये वेटिंग फॉर द प्लेयर्स होगा और ये अभी मैं इसको लोड करता हूँ। आई होप ये सर्वर से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हम स्क्रीन पर मैसेजेस दिखा सकते हैं करेक्ट, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं अब ये दोनों लोग वेट कर रहे होंगे, अब इसमें से जो भी सर्वर से कनेक्ट होगा उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। कनेक्टिंग टू सर्वर, सर्वर से तो कनेक्ट हो गए लेकिन अब लॉबी से वो
रूम क्रिएट कर रहा है। ओके, आई गेस उसने रैंडम रूम बना लिया है। तो रैंडम रूम बना रहा है क्या ये? ओके। ओके, हाँ रूम ज्वाइन करेगा यहाँ पर, और ये रैंडम रूम बना रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिक्स, कि हम रैंडम रूम ना बना के हम बेसिकली रूम को क्रिएट करते हैं। रूम क्रिएट करते हैं, जब लॉबी जब बन जाएगी तो हम रूम यहाँ पर रूम क्रिएट करेंगे, ज्वाइन लॉबी के बाद। लॉबी ज्वाइन हुई, रूम क्रिएट करेंगे। रूम क्रिएट करने के बाद हम एक फिक्स रूम बनाते हैं इसमें। रूम का नाम हम हमेशा फिक्स रखेंगे। इसको भी मैं क्रिएट न्यू रूम की जगह पे मैं यहाँ पे इसको एक फिक्स रूम दे दूंगा, जिसका नाम हम स्ट्रिंग रूम नेम हम दे देते हैं एज। ठीक है, ये एक रूम मैंने बना दिया। अब ये फिक्स रूम है जो हमेशा बनेगा। अब हम इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं दोबारा से इसकी बिल्ड बना रहा हूँ। हमने क्या गड़बड़ की थी, हमने सोचा कि हम लॉबी को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉल होगा। लॉबी को ज्वाइन होगा कैसे, जो कि कमेंट किया हुआ है। अब लॉबी ज्वाइन होगा तो उसका कॉल बैक फंक्शन में बताएगा कि लॉबी ज्वाइन हो गई है। इसके बाद हम रूम क्रिएट करेंगे। तो अगर इसका फ्लो में बताऊं तो कैसे होता है, कि फ्लो में ऐसा होता है, सबसे पहले कनेक्शन की जो सेटिंग्स हैं वो होती हैं। इसके बाद मास्टर क्लाइंट से जो कनेक्शन होता है, कि फोटोन लॉबी में ज्वाइन होता है। जब जब ज्वाइन होता है उसके रिस्पॉन्स में ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है। तो ये फ्लो होता है। अभी हम इसको दोबारा से रन करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे रन हुआ। अभी हमारे पास देखिए, ये फोटोन कनेक्ट हुआ, ज्वाइन लॉबी हुआ, रूम क्रिएट हुआ तहजीब नाम का, और रूम ज्वाइन किया उसने, और वेटिंग फॉर द अदर अनदर प्लेयर। अब मैं इसको बिल्ड बनाता हूँ। ठीक है ना? देखो क्या हुआ है। हुआ ये है कि हमने तहजीब नाम का रूम क्रिएट किया था, राइट। और हमने उसको इस वाली विंडो में चला दिया। अब हमने जब दूसरा प्लेयर ने स्टार्ट किया तो दूसरा प्लेयर भी तहजीब नाम का रूम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कोड तो सेम ही है। जब कोड सेम है तो उसने तहजीब नाम का रूम क्रिएटिंग द रूम कर रहा है। तो क्रिएट रूम फील्ड, अब एक कॉल बैक है हमारे पास, जिसमें हम बताते हैं कि अगर रूम क्रिएट करने में कोई दिक्कत आए तो ये कॉल बैक चला दो। तो अब ये कॉल बैक चला, ये बता रहा है कि रूम क्रिएट करने में प्रॉब्लम आई है। तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, या तो हम यूजर को बोलें कि ये तहजीब राम के रूम में ज्वाइन कर लो, खुद से ज्वाइन कर लो, या तो फिर हम पूरी लिस्ट दिखा दें उसको कि इतने लिस्ट आ रही है, इसमें आप जिस रूम में ज्वाइन करना चाहते हो उस पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। तो हम देखेंगे कि कैसे हम जो भी हमारे पास रूम क्रिएटर रूम है उनकी लिस्ट मिले हमें, और उस लिस्ट मिलने के बाद हम हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। अगर पहले यूज़र ने रूम तहजीब नाम का रूम क्रिएट कर दिया है तो दूसरा यूज़र उसको क्रिएट ना करे, बल्कि उसको वो लिस्ट दिखे और उसमें ज्वाइन करे। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लेट देखते हैं इसके लिए मैं क्या करना होगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ अभी हमने जो किए। कॉल बैक्स बहुत है इसमें, जैसे रूम क्रिएट का फील्ड का हो गया, ज्वाइन रूम रैंडम रूम का हो गया, ज्वाइन रूम का हो गया। अब ये क्या होगा कि ज्वाइन रूम में वो रूम में एक बंदा तो आ गया, अब वो दोबारा क्रिएट हो रहा है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर वो फेल्ड हुआ ना तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन रैंडम रूम करके ले सकते हैं। ज्वाइन रैंडम रूम, फोटोन ज्वाइन रैंडम रूम करा ले, क्या करा ले।
अभी मैं सोच के बताता हूँ कैसे हमें करना पड़ेगा हैंडल। देखो क्या हुआ इसके अंदर कि हमने एक रूम तो क्रिएट किया। किसने किया? ये जो हमारा ब्राउज़र, इसने एक रूम क्रिएट किया तहज़ीब नाम से, ठीक है। अब हमने इसको क्या बोला था कि हमने कोड में लिखा कि एक्टिव रूम बताओ कितने हैं, और उस एक्टिव रूम में कितने लोग हैं वो भी बताओ। तो इसने बताया कि एक्टिव रूम जो है वो 1 है, और रूम का नाम तहज़ीब है, और उसके अंदर एक प्लेयर मौजूद है। और उसने रूम को क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उसके बाद रूम तो क्रिएट करने के लिए तहज़ीब लिखा। उसके बाद ये सारे एक्शन परफॉर्म हुए। कोशिश करने के बाद लास्ट में एक रिप्लाई आया कि रूम क्रिएशन फेल्ड हो गया, रूम क्रिएट नहीं हो पाया। तो ये चीज़ है, हमने भी इसको भी समझ लिया कि कैसे अगर रूम फेल्ड हो जाता है। तो ये जो वो फंक्शन है ऑन रूम लिस्ट अपडेट, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट आ रही है कि कितने रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास कितने रूम एक्टिव है। तो वहाँ पर एक रूम एक्टिव है। हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? हम अपने इस लॉबी के अंदर या फिर वट एवर जहाँ पे भी हम चाहें वहाँ पर रूम की लिस्ट दिखा सकते हैं लॉबी के अंदर, कि हमारे पास पर्टिकुलर इतने रूम्स मौजूद हैं। आप इस पर क्लिक करो और उस रूम के अंदर जाके वहाँ पर आप प्ले करना स्टार्ट कर दो। तो अब देखो यहाँ पर बताया कि तहसीब के अंदर 0 प्लेयर्स हैं। आई गेस ये सर्वर जो है वो बंद हो गया इस वजह से। तो तहसीब के अंदर 0 प्लेयर, अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो इसके अंदर ये जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लग जाएगा। सारे जो कॉल बैक्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब कॉल बैक्स में ही आ रही है। वो मैंने सारी आपको बता दी, और ये जो कोड है वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा मैं, वहाँ पे चला चला के सबको देख लो तो कैसे हम इसको। देखो यहाँ पर अब इसने तहजीब रूम क्रिएट कर दिया है। एक्टिव रूम 0 थे इस समय, और अभी तो रूम उसने क्रिएट ही किया है ना, इसलिए एक्टिव रूम 0 है। ज्वाइन रूम वेटिंग फॉर अनदर प्लेयर। तो ये हमारा डन हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इस सभी अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने कोड में जाके ज्वाइन रैंडम रूम को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस समय हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि ज्वाइन रैंडम रूम। हम क्या करते हैं, लॉबी में ज्वाइन होने के बाद कर लेते हैं इसको। लॉबी में जैसे ज्वाइन हुए, इसके बाद हम एक रैंडम रूम बना देते हैं, और ये रैंडम रूम में ज्वाइन हो जाएगा। और जैसे ही रैंडम रूम में ज्वाइन होगा, हमारे पास रैंडम रूम में अगर फेल्ड हो गया तो रैंडम क्रिएट कर देगा। क्रिएट करेगा किस नाम से वो करेगा, हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये रैंडम रूम किसी भी नाम से क्रिएट कर देगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट यूज़र आएगा तो चेक करेगा कोई रैंडम रूम अवेलेबल है। अगर होगा तो वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होगा। तो अभी मैं, अब इसके अंदर होता क्या है कि जब यूज़र आता है दोबारा से, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक केस है कि ऑन ज्वाइन रूम है। तो ऑन ज्वाइन रूम तो वही चलाएगा जब जो पर्सन इसमें ज्वाइन हुआ, सबसे पहले इसने इसको हिट किया है, सबसे बाद वाले ने हिट किया, तब उसको तो प्लेयर काउंट 1 दिखाएगा और बोलेगा वेटिंग फॉर द अनदर प्लेयर। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा, उसको ये चलेगा ही नहीं, वो गेम सीन पर जाएगा ही नहीं। तो वो चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे बिल्ड बनाता हूँ मैं दोबारा से। उसमें क्या होगा, आप देखोगे कि एक सीन तो गेम सीन में पहुंच गया, एक विंडो तो गेम सीन में पहुंच गई है, एक प्लेयर गेम सीन में पहुंच गया, लेकिन दूसरा प्लेयर उसी कनेक्टिंग सर्वर पे ही रुका हुआ है। तो उसके हैंडल करने के लिए हमें एक और कॉल बैक चाहिए। जब भी कोई सेकंड प्लेयर या दूसरा प्लेयर आता है तो ऑन इंटर प्लेयर नाम से एक हमारे पास आई गेस वो है, मैं आपको देख के बताता हूँ। वो है ऑन प्लेयर इंटर्ड रूम। जब प्लेयर कोई दूसरा प्लेयर रूम में इंटर्ड होता है, तब हमें उस केस में भी एक कंडीशन लगानी है कि ज्वाइन रूम में तो ज्वाइन हुआ तब वो मेन सीन में चला जाए। लेकिन जब वो बंदा आया है, कोई और प्लेयर ने ऐड किया है,
प्लेयर ने रूम में एंटर किया तो भी वो रूम सीन में चला जाए या मेन सीन में चला जाए। तो ये लॉजिक भी हमारा काम करेगा। तो अभी जब तक ये बिल्ड बन रही है, तो ये जो फाइल है ये अभी को दूसरा फोल्डर है, मतलब ये दूसरा VS कोड है। इसमें मैंने वो भी लॉजिक ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो लॉजिक अगर ऐड नहीं करते हैं तो क्या होता है। एक स्क्रीन पहुंच जाएगी, एक प्लेयर पहुंच जाएगा गेम व्यू पे और दूसरा प्लेयर इंतजार ही करता रहेगा, उसको ये अपडेट मिलेगा ही नहीं कि दो प्लेयर आ चुके हैं। तो इस वजह से वो वेट करता ही रहेगा। तो उसको हैंडल करेंगे। पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखो ये अभी एक स्क्रीन हमारी खुल गई है। अब मैं उस तरफ में दूसरा स्क्रीन खोलूंगा। तो ये खुल रहा है इधर। हाँ, हाँ, इसको मैं इधर लगाता हूँ। तो अभी हमें लॉग्स में दिख पाएगा कि कौन सी स्क्रीन स्विच हुई है। दूसरी स्क्रीन हमारी ये है। कनेक्टिंग टू सर्वर। देखो ये आ गया। अब ये वाली जो स्क्रीन है ये तो चली गई है हमारी। ये तो हमारी मतलब सेकंड वाली स्क्रीन हमारी स्विच हो गई। एक्टिव रूम 1 था इसमें, और प्लेयर रूम नंबर ये था, इसमें एक प्लेयर है ज्वाइन रूम, बोथ प्लेयर आर ज्वाइन स्टार्टिंग द गेम। बट ये वाली स्क्रीन अपडेट नहीं हुई, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो हम अभी देखते हैं कि ये चीज़, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हैंडल करना है हमें, क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन तो अपडेट हुई नहीं है। अब हमने लॉजिक है इसमें डाला है। अब हम देखते हैं इधर से एक हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है वेब व्यू में, और हमने अभी दोबारा से एक दूसरा प्लेयर ऐड किया है यूनिटी के एडिटर से। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आई होप ये चलना चाहिए। ओके, सर्वर बंद हो गया है। तो दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, दोबारा मैं प्ले करता हूँ। अगर अब हम देखें कि हम हमें दोनों जो स्क्रीन हैं उसमें गेम सीन दिख रहा है, अगर मैं दोबारा रीलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये परफेक्टली वर्क करने लगा है। किस वजह से वर्क करने लगा, मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ। ऑन प्लेयर इंटर रूम, जब कोई दूसरा प्लेयर इंटर्ड होता है रूम में, तो सेकंड प्लेयर लिखते हैं हम ज्वाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिटी फोटो नेटवर्क में, अगर वो मास्टर क्लाइंट है यानी वो खुद का, उसका खुद का है, क्लाइंट है, और टोटल जो फोटोन जो नेटवर्क में लोग हैं वो दो हो चुके हैं। करंट रूम में जो प्लेयर काउंट है दो हो चुका है, तो हम क्या करते हैं उसको गेम व्यू में भेज देते हैं। ये जो लाइन है ये मास्टर के लिए है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ही दूसरा कोई प्लेयर इंटर हुआ, दूसरा प्लेयर इंटर हुआ तो हमने क्या चेक किया कि वो उसका खुद का होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो खुद का मास्टर क्लाइंट होना चाहिए वो। हाँ, ये मास्टर क्लाइंट ही है, क्योंकि मास्टर क्लाइंट में इशू आ रहा था ना कि मास्टर क्लाइंट की स्क्रीन चेंज नहीं हो रही थी। हाँ, वो मास्टर क्लाइंट है। अगर मास्टर क्लाइंट है तो उसका जो करंट काउंट 2 है तो उसको गिव में ज्वाइन करा दो। पहले क्या हो रहा था, ऑन ज्वाइन रूम में ये हम चेक करते थे करंट प्लेयर 1 है तो वेटिंग फॉर द प्लेयर, अगर वो 2 हो जाता था करंट प्लेयर में तो हम उसको ये करवा देते थे। तो ये तो मास्टर एक बार चलाता था, ये दोबारा में चलता था सेकंड प्लेयर के लिए, तो उसको गेम सीन में तो पहुंचा देता था, लेकिन मास्टर वहीं पे रिमेन रह जाता था, क्योंकि मास्टर ये एक बार जब चला तब उस समय करंट काउंट 1 ही रहता था। दोबारा कब चलेगा, जब ये इसको चलाएगा सेकंड प्लेयर, तो सेकंड प्लेयर ने दोबारा चलाया तो ये वाली लाइन चल गई। लेकिन अब मास्टर रहेगा ना, मास्टर तो जा ही नहीं पाया, तो मास्टर जब सेकंड प्लेयर दोबारा ज्वाइन करता है, दूसरा प्लेयर ज्वाइन करता है, तब ये वाली लाइन चलती है, और उसमें ये मास्टर को भी उसी सीन में ले आ जाता है। तो मैं आपको दोबारा से अगर आप दिखाऊं तो फिर बाकी मैं ये क्लोज करता हूँ। और यहाँ से दोबारा मैं इसको बिल्ड बना के रन करता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन हम अब जस्ट इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे। हम जब भी यहाँ से यूज़र बना रहे हैं, जब भी जो भी प्लेयर ऐड हो रहा है उसका जस्ट हम उसमें नाम ऐड करके
गेम व्यू में भेज देंगे और गेम व्यू में हम चाहेंगे कि हमें वो नाम दिखे कि किस प्लेयर ने क्या ऐड किया है, मतलब उस प्लेयर का नाम क्या है। बस इतना और करेंगे इसमें। ओके, यहाँ पे ये भी ऐड नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर ये रीलोड हुआ है, अभी मैं इसको एक और टैब में ओपन करता हूँ। क्योंकि ये दोनों स्क्रीन में खुल रहा है। सबसे पहले हमने इस वाली स्क्रीन में खोला, ये राइट हैंड साइड में, ये हमारी मास्टर स्क्रीन हो गई और ये हो गई क्लाइंट स्क्रीन। तो पहले क्या होता था, क्लाइंट स्क्रीन में तो व्यू चेंज हो जाता था, लेकिन मास्टर स्क्रीन पे व्यू चेंज नहीं होता था। तो अब हम देखेंगे कि दोनों व्यू एक साथ चेंज हो गए इंशाल्लाह। देखो आप देख सकते हैं दोनों व्यू एक साथ चेंज हुए हैं। अब हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर इतना काम और करेंगे कि इस सीन व्यू में जो हम आ गए, क्योंकि हमने सीन ही चेंज कर दिया, बस हम ये चाहते हैं कि किसने ज्वाइन किया ना उसका नाम भी दिख जाए, मतलब कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरा नाम क्या है, अगर किसी और ने ज्वाइन किया तो उसका नाम क्या है। तो ये भी चीज़ अगर हमें पता लग जाए कि किसने ज्वाइन किया है, प्लेयर का नाम पता लग जाए, तो और वेल एंड गुड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने सीन व्यू में जाके, गेम सीन में जाके, यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। हम स्क्रिप्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जरूरी नहीं है इसको, हम इस ऑब्जेक्ट को, गेम ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको गेम ऑब्जेक्ट नाम छोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर में एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे गेम सीन मैनेजर, ठीक है। गेम सीन मैनेजर रखेंगे और इसको इस पे असाइन कर देंगे। अभी ये बता रहा है करना की, चलो इसको खोल लेते हैं, क्योंकि अभी कंपाइल होगी वो स्क्रिप्ट। तो अभी इसको हम दोबारा से असाइन करते हैं, हमने कुछ तो किया नहीं है, स्क्रिप्ट है ना, कंपाइल हो रही। कंपाइलेशन हो रहा है इस स्क्रिप्ट का, क्योंकि अभी हमने नई स्क्रिप्ट बनाई, वो कंपाइल कर रहा है, उसमें कोई एरर तो मौजूद नहीं है, वैसे वो एम्प्टी स्क्रिप्ट है। एम्प्टी मतलब टेम्पलेट उसमें पड़ा हुआ है। तो अभी हम उसको दोबारा से इस पे असाइन करते हैं। तो अब ये असाइन हो जाएगा। अभी इसमें मैंने कोई कोड नहीं डाला है, लॉजिक नहीं डाला है। अब देखो इस पर ये स्क्रिप्ट असाइन हो गई है, ठीक, ये इस पे स्क्रिप्ट असाइन हो गई है। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारा कनेक्ट, ये वाली जो स्क्रिप्ट है, इसमें क्या करना है, जब भी प्लेयर ज्वाइन कर रहा है तो उस प्लेयर को कोई रैंडम नाम, कोई कोई पर्टिकुलर नाम दे के उसको फिर रूम में ज्वाइन करवा दो, ये करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट में आएंगे। हमारी ये जो कनेक्ट टू सर्वर स्क्रीन है, इसमें जब भी प्लेयर ज्वाइन करेगा तो उसको ज्वाइन करने से पहले उसका एक पर्टिकुलर नाम असाइन करके उसको रूम में ज्वाइन करवा देंगे। देखो अभी मैंने जो गेम है उसके अंदर सबसे पहले आप देखें, ये हम गेम व्यू के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हो बोथ प्लेयर ज्वाइंट, प्लेयर्स इन अ टू, प्लेयर इन रूम टू, क्वांटिटी बता रहा है कितने प्लेयर हैं। प्लेयर वन है जो, उसकी आईडी क्या है, ये कौन सा प्लेयर है, माई माई प्लेयर नेम आप देख रहे हो, इसका नंबर है 7629। तो प्लेयर वन है ये, और प्लेयर टू है मैं खुद हूँ, उसका नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, उसकी आईडी शो हो रही है। इसको कैसे अचीव किया मैंने, उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये गेम सीन मैनेजर की जो हमने यूज़ की है, जिसमें हम शो प्लेयर्स को हिट करा रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फोटोन नेटवर्क में प्लेयर लिस्ट नाम का एक जो हमारे पास क्लास है, फंक्शन है, वो, तो इसमें से जो भी प्लेयर की लिस्ट है, इस प्लेयर ऑब्जेक्ट में जाके वही हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। एक्टर नंबर, इसके अंदर जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर इसके बाद हम ऑन प्लेयर इंटर रूम, ये दोबारा से कॉल होता है जब कोई पर्सन अगर ज्वाइन करता है, तो न्यू प्लेयर ज्वाइन करके ये कॉल बैक है, जो कि यूनिटी पन कॉल बैक से आता है। इसके अंदर शो प्लेयर्स हम दोबारा कॉल करते हैं। इसके बाद जब कोई प्लेयर रूम लीव करता है, तो हम देखते हैं अगर कोई प्लेयर रूम लीव करता है तो क्या होता है, तो वो उसमें कैसा दिखता है। इसको मैं दोबारा से रिलोड करता हूँ।
आई होप ये सर्वर चल ही रहा हो। तो ये भी लोड हो रहा है। देखो ये स्क्रीन लोड हो गई हमारी। मतलब ये पहला प्लेयर हमारा ये है। अगर इसकी आईडी हम देखें तो इसकी आईडी में क्या दिखा रहा होगा। कंसोल में जाते हैं तो इसकी जो आईडी है वो 6887 है। ठीक है, वेटिंग फॉर द अनदर प्लेयर। यहाँ पर ये एक्चुअली रीलोड नहीं हुआ। ठीक है। हम्म, अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स आ रहे हैं। मैं क्लियर करता हूँ इन सबको। प्लेयर नंबर ये आ गया, प्लेयर नंबर ये आ गया। और देखिए यहाँ पर दोनों प्लेयर ने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर बता रहा है सेकंड प्लेयर ज्वाइन। और कितनी देर में आया, तो कितने प्लेयर हैं रूम में, दो प्लेयर है। प्लेयर वन की आईडी क्या है, ये हमारी प्लेयर वन की आईडी क्या है। तो हमारा जो आईडी है वो 678 है, ये है प्लेयर की आईडी। तो प्लेयर वन की आईडी, प्लेयर टू की आईडी। तो ये रूम आईडी गलत आई गेस बता रहा है, हमारी आईडी तो ये थी ना। तो माइट भी रिकनेक्शन किया होगा उसने शायद से। ओके, लेट इट बी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें इसने इंफॉर्मेशन दे दी हमें कि किसने ज्वाइन किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। तो अब ये प्लेयर ने लेफ्ट किया है, तो ये बता रहा है किस प्लेयर ने लेफ्ट किया है। प्लेयर रूम एक ही प्लेयर है, और प्लेयर ने जो लेफ्ट किया है वो ये प्लेयर है। प्लेयर ने जो लेफ्ट किया है, तो प्लेयर का नेम वगैरह बता रहा है। प्लेयर लेफ्ट बता रहा है, मगर किसने लेफ्ट किया वो नहीं बता रहा है। वो भी हम लॉक्स में डाल के उसको देख सकते हैं कि किसने लेफ्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। काफ़ी बड़ी वीडियो थी, इसमें दो सीन व्यू बनाए मैंने। आ, एक कनेक्ट टू सर्वर, जिसमें सर्वर से कनेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद गेम व्यू, इस गेम व्यू के अंदर हम अपना लॉजिक बनाते हैं, फिर इसके बाद हम उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने फोटोन से सिंक करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कैरेक्टर है या कोई अपना इफेक्ट है तो उसको सारे को सिंक करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत डिटेल वीडियो है। ये जो कोड है इंशाल्लाह मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इनमें सारा कुछ कॉल बैक्स का एक खेल है, आपने देख ही लिया है। हमने जितने भी कॉल बैक्स है उनको ओवरराइड किया है। हम बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉल बैक का क्या काम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन प्लेयर इंटर कॉल बैक का काम है कि जब भी कोई दूसरा प्लेयर या नया प्लेयर रूम में इंटर होगा तो ये हिट होगा, अगर कोई प्लेयर लेफ्ट करेगा तो ये हिट होगा। तो उसके ब्याह पे हमें जो भी यूआई वगैरह अपडेट करनी हो तो वो कोड इसके अंदर लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।